हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बना रही हूँ नमकीन जवे। तो मेरे पास प्याज थी और शिमला मिर्च थी, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे मैं सिंपल भी बना लेती हूँ, सिंपल अजवाइन से जो है छौंक के, वो भी मेरे को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे प्याज और मैंने शिमला मिर्च ले ली है, उसको डाल के तब बनाऊँगी मैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है, ऑयल में अजवाइन डाल के तड़का लगा दिया है और शिमला मिर्च और प्याज डाल दी है मैंने। और इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। मसाले में सिंपल कुछ ज़्यादा नहीं डालते इसमें, तो सिंपल नमक मिर्च और कुटा हुआ धनिया वही डालूँगी बस। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे कर लूँगी मैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये जवे जो है वो डाल दूँगी। रोस्टेड वाले जवे हैं ये, जो पैकेट में आते हैं वो वाले है ये। तो इसमें लिखा रहता है पैकेट में कि सूजी के है ये, और मुझे पता नहीं है कि सूजी के है किस चीज़ के या मैदे के है, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा रहता है कि सूजी के है। क्योंकि मैदे से तो थोड़ा सा परहेज करना ही सही रहता है। और यश भी खाता है जवे, तो उसको भी दे देती हूँ मैं, वो आराम से खा लेता है ये। तो ऐसी चीज़ बनती है ना जो बच्चा भी आराम से खा ले तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा जो है नमक ऊपर से और डाला है, क्योंकि जब मैंने पानी डाला तो मुझे लगा थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, नमक कम ना हो जाए। क्योंकि फिर बाद में एक बार बन जाता है ना, तो फिर बाद में ऊपर से कोई चीज़ डालो तो सही नहीं लगता। और नमक तो बिल्कुल भी ऊपर से डालना नहीं चाहिए बाद में। तो बस जवे हो गए थे, यहाँ पे 2 सीटी आ गई थी, जवे हो गए थे रेडी। और मैं इसको निकाल लूँगी। और तबीयत भी मेरी ख़राब हो रही है, तो इसलिए भी बनाए मैंने जवे। हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि रोटी पराठे कुछ भी बनाओ बहुत देर खड़ा होना पड़ता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा जवे बना लेती हूँ। तो लीजिए, जवे हो गए तैयार, और आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे तो ये जवे। तो जवे हो गए थे, नाश्ता दे दिया था मैंने इनको। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। चाय बनानी थी, तो जब चाय बनाने लगी तो मुझे देखा मैंने, तो दूध ही नहीं था, बिल्कुल ज़रा सा था। तो फिर मैंने बोला चलो सबसे पहले जो है दूध बॉयल कर लेती हूँ, फिर दूध बॉयल करने के बाद फिर जो है बाकी काम करूँगी। तो बस दूध बॉयल कर लिया था, नाश्ते के बर्तन भी हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी करनी थी। तो राजमा मैंने कल रात को भिगा रखी थी, तो इसीलिए राजमा बना रही हूँ मैं। वैसे अगर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो वैसे मैं ना बनाती, पर भिगा रखी थी तो इसीलिए बना रही हूँ। तो बस इसको मैं अभी चढ़ा दूँगी, इसलिए क्योंकि फिर ना छौंकने में तो चाहे हम देर में छौंक दें, पर बॉयल करी हुई रहती तो सही रहता है। तो बस राजमा बॉयल करने रख दी थी नमक हल्दी डाल के। उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, तो बस वही कपड़े लेकर आई हूँ और नीचे ही डाल रही हूँ। और कपड़े धोने में आज थोड़ी सी लेट हो गई। आजकल जो है मौसम सही हो गया है, थोड़ा गर्मी अच्छी होने लग गई है, गरम गरम सा हो गया है मौसम। तो नीचे ही डाल देती हूँ, नीचे ही आराम से सूख जाते हैं। क्योंकि बार बार ऊपर जो है ना, ऊपर नीचे होया नहीं जाता, क्योंकि वैसे ही जो है बार बार पता नहीं कितने चक्कर लग जाते हैं। और जब गर्मी होने लग जाती है ना, तो मैं ऊपर कम ही डालती हूँ कपड़े। ऊपर सिर्फ मैं वो कपड़े डालती हूँ, जैसे बड़े कंबल वगैरह हो गए, बेडशीट हो गई, वो डाल देती हूँ ऊपर। क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, तो छोटे मोटे जितने भी कपड़े उठते हैं, जैसे डेली यूज़ के यश के हैं, तो वो तो मैं बाहर ही डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में अपने, और रूम को कर रही हूँ क्लीन। और यश भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आज मम्मा की और यश की दोनों की तबीयत ख़राब है, तो यश भी आज थोड़ा सा सुस्त सा हो रहा है। रात को उसको थोड़ी वॉमिट भी हुई, और अभी सुबह से उसको लूज़ मोशन भी हो रहे हैं। तो बस यही चक्कर चलता रहता है, बच्चों के साथ तो यही होता है। और आज मेरी भी तबीयत ख़राब है, यश की भी तबीयत ख़राब है। तो बस जैसे तैसे करके कुछ काम तो जो होता है ना, करने ही पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वैसे तो मम्मी भी बोल रही थी, ये भी कह रहे थे कि रेस्ट कर लो, लेकिन क्या होता है ना कि काम पड़ा रहता है ना, तो मन भी नहीं करता रेस्ट करने का। तो बस यहाँ पे ये ब्लैंकेट भी मेरे को चेंज करना था, तो कल सोचा था करने का, लेकिन कल भी नहीं कर पाई। तो मैंने बोला आज तो कर ही लेती हूँ। तो टीवी देखने में लगा हुआ है यश, तो बस जब वो टीवी देखता रहता है तो थोड़ा सा उसका ध्यान टीवी की तरफ होता है, तभी मैं काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट चेंज कर दिया, और जो मैंने ब्लैंकेट उतारा वो उसके पीछे पड़ गया था, बस उसको बार बार वही चाहिए था। तो बस उससे जो है मैंने छुपा के जल्दी से हटा दिया था उसको। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर ना मैं जो मैट है और जो पायदान होता है, डोर मैट होता है, उसको कर रही थी साफ़। वैसे तो हिम्मत नहीं हो रही थी, और पानी का ज़्यादा काम करना सही भी नहीं है, क्योंकि ठंड लग रही थी मेरे को थोड़ी सी। पर बहुत दिन से सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी। और मेरे को ये रहता है कि बार बार कोई चीज़ जैसे सोची हुई है तो वो बस जल्दी से मन करता है कर दो। क्योंकि ना मैट वगैरह ज़्यादा गंदे सही नहीं लगते हैं, क्योंकि घुसते साथ ही जो है दिखते हैं मैट, तो इसलिए सही नहीं लगता है। तो मैंने इसमें सर्फ डाल दिया था, और पानी डाल के इस ब्रश से, जिससे मैं मैट साफ़ करती हूँ, उसी से साफ़ करी थी। और ये जो मेरी बड़ी वाली मैट है ना, जो मेरे रूम में रहती है, इसमें इतने सारे बाल, इतने सारे बाल कि बस मैं निकाल निकाल के थक गई। पता नहीं कैसे इतने बाल आ जाते हैं, ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मैं इसमें से बाल निकाल रही थी। पता नहीं इतने सारे बाल आते कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो बस वो बाल वगैरह थे, और थोड़ी सी धूल भी हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे घर के पास काम चल रहा है ना, तो धूल आ ही जाती है घर पे।
तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो दिया था। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे इसको जीने के ऊपर रख के और फिर इसको जो है थोड़ा सा पानी निचोड़ जाएगा तब ऊपर ले जाऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है जैसे गीला होता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको टांग दिया था और ऊपर से और पानी डाल दिया था कि बिल्कुल भी सर्फ वगैरह का कोई अंश ना रहे। तो जब इसको वॉश कर लिया था मैंने, तो यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी, धूल वगैरह ना जैसे साफ़ करते हैं डोरमेट वगैरह उससे जो निकलती है। तो बस फिर मैं यहाँ पे भी मैंने जो है पानी डाल के फिर यहाँ पर भी मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि सर्फ से धोया था ना तो झाग झाग हो रहा था। तो डर रहता है कि कहीं स्लिप वगैरह ना हो जाए सर्फ वगैरह से, जैसे झाग से। तो बस धो दिया था यहाँ पे भी। उसके बाद ऊपर ले आई थी मैं इनको मैट्स को। और आजकल तो धूप अच्छी आ रही है तो फिर कोई भी चीज़ धो दो तो जल्दी सूख जाती है। तो बस मैट धो दी थी मैंने, और धोने के बाद एकदम से इतनी साफ़ सुथरी हो गई थी वो, बिल्कुल कलर ऐसा डल डल सा हो रखा था, धो के एकदम चमक गई थी। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, और कल मैं लेकर आई थी हरी मिर्च और हरा धनिया। तो बस इसको क्या कर रही हूँ मैं, हरी मिर्च की जितनी भी डंडियाँ होती है ना इसको अलग करके रख देती हूँ मैं। उससे क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक थोड़ी सी इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मैंने ना 2 डिब्बे बना रखे, एक हरे धनिया का और एक हरी मिर्च का। तो हरा धनिया भी लाई थी, और हरा धनिया रात को ही लेकर आई मैं, और उसी टाइम से मतलब रात रात को रखा रहेगी। और अभी मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो गया था, क्योंकि हल्का सा भी अगर गीला होता है ना तो फिर ख़राब हो जाता है। तो हरा धनिया भी मैंने छाँट के रख दिया है, और ये देखिए हरी मिर्च को भी मैंने इसकी डंडियाँ अलग करके रख दी है। तो अब ये आराम से रख सकते हैं हम इसको, ना तो ये मुरझाएगी और ना मतलब बिल्कुल सही रहेगी, एज़ इट इज़ ऐसी रहेगी। तो इन दोनों डिब्बों को बंद करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब क्या होता है ना, जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं तो एकदम से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से किचन में हूँ, और मैं ना यहाँ पे एक अमरूद था मेरा, तो उसको मैं खाने के लिए कर रही थी। तो इसको मैं ना थोड़ा सा भून लेती हूँ, और ये तरीका ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है और ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। जैसे सर्दी है, सर्दियों में ठंडा होता है अमरूद, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा गैस में भून सा लेती हूँ। और ये मैंने ना नेट पर ही देखा था, और ये ना पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये वीडियो मैंने नेट पे ही देखा था यूट्यूब में, तो उसमें बता रखा था कि पेट के लिए भी बहुत अच्छा था, टेस्टी भी बहुत लगता है भून के। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया था काला नमक। और उसके बाद फिर दोबारा से आ गई हूँ मैं किचन में। तो राजमा बॉईल कर ली थी मैंने सुबह ही। तो यहाँ पे मैं इसको छौंक रही हूँ, तो ऑयल डाल के, जीरा डाल के मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च काट के। और उसके बाद इसमें डाल दिए मैंने सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च। नमक थोड़ा सा मैंने और डाला था, क्योंकि मैंने चेक करा था कम था वो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ बॉयल हो जाती है ना उसके बाद पता चलता है, क्योंकि थोड़ी सी उसकी जो होती है ना ज़्यादा हो जाती है वो बॉयल होने के बाद। तो बस यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल के पका लिया था। उसके बाद ये जो राजमा मैंने बॉयल करके रखी है मैंने डाल दिए, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी और डालूँगी, क्योंकि इसको रखूँगी तो फिर ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस राजमा हो गई है रेडी, और इसमें ऊपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और चावल भी मैंने बना लिए। इसके साथ रोटी नहीं बनाऊँगी मैं, राजमा के साथ मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती, ना मुझे कढ़ी के साथ रोटी अच्छी लगती है। राजमा हो गई, कढ़ी हो गई, छोले हो गए, इनके साथ तो जो है चावल का ही मज़ा होता है। तो बस चावल मैंने बना लिए। इसके साथ मैंने दही ली है, और थोड़ी सी जो है मूली काटी थी, मूली आजकल बहुत आ रही है तो सलाद में मूली निकाल ली थी मैंने। और थोड़ा सा जो है मेरे को कोल्ड भी हो रहा है, तो मैं दही जो है थोड़ी सी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। बस थोड़ा सा ऊपर से ना उसमें गरम मसाला और भुना हुआ जीरा वो डाल दूँगी मैं। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल ली है राजमा, और खाना हो गया है रेडी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, और ये है मेरा खाना, और बहुत टेस्टी बने थे राजमा चावल। आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी थोड़ी सी तबीयत हो रही है ख़राब। जो लास्ट वीडियो गया था उसमें भी मैंने बताया था कि मेरे बैक में पेन हो रहा है, और बस उसके बाद से मेरे को कफ़ कोल्ड शुरू हो गया। और कल कोई वीडियो नहीं गया था, इसीलिए तबीयत ख़राब हो रही थी, और अब भी तबीयत ख़राब है। ऐसा नहीं है कि ठीक हो गई है, और कल तक ठीक थी तबीयत, लेकिन आज सुबह से फिर दोबारा से हो रही है। सर एक तो बहुत भारी हो रहा है, सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मतलब मैं फ़ोन देख रही हूँ जैसे, तो फ़ोन देखने में भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, आँखों में जोर पड़ रहा है। जब भी मुझे बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है ना, तो मेरी आँख में और सर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और आवाज़ भी आप लोगों को मेरी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, और आवाज़ वैसे मेरी ठीक चल रही है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ में, गले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है, गला नहीं बैठा हुआ है। पर क्या हो रहा है, बीच बीच में जैसे मैं बोल रही हूँ अचानक से आवाज़ ख़राब हो रही है, फिर ठीक हो रही है, ऐसी जैसे शायद जैसे कफ हो जाता है, तो वो हो रहा है। बस अभी मैं दिन का काम निपटा के आ गई हूँ, और अब कोई काम नहीं है, शाम का होएगा जो भी तब देखूँगी। और सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है,
और आज मैंने ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया, बस जो बहुत ज़रूरी काम थे बस सिर्फ वही करे, ज़्यादा कुछ काम नहीं करा क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस जितने मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं ना जैसे जो करने ही पड़ते हैं, तो बस मैंने वही करे, बाकी और कुछ नहीं करा। और डॉक्टर क्या नहीं गई मैंने सिर्फ ऐसे ही जो है ना कोल्ड कफ कोल्ड वाली वैसी दवाई होती है जो वो ले ली थी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर क्या नहीं जाया जाता, और डॉक्टर के जाने के लिए भी इतना टाइम लग जाता है। आजकल डॉक्टर के यहाँ इतनी भीड़ होती है और यश को छोड़ के जाना मुश्किल होता है। और मेरी तो तबीयत ख़राब हो ही रही थी, कफ कोल्ड वगैरह चल रहा था। और कल रात से यश की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, शायद उसको भी ठंड ना लग गई हो। उसको एक तो रात को थोड़ी सी वॉमिट हो गई और उसके अलावा भी सुबह से उसको लूज़ मोशन हो रहा है, तो बस उसकी भी टेंशन हो रही है। और ना मेरे साथ बार बार ऐसा होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि यश की और मेरी एक साथ होती है तबीयत ख़राब जब भी होती है। उसका और मेरा पता नहीं ऐसा होता है कि जब भी या तो मेरी मतलब हम दोनों की एक साथ होएगी ही होएगी। अगर मैं बीमार हो रखी हूँ तो मुझे लग जाता है कि हाँ इसको भी अब कुछ ना कुछ होएगा, और वो अगर मेरे से पहले हो गया तो मुझे लगता है अब मैं भी होऊंगी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तब उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तबीयत ठीक होती है तब तो वो इधर उधर जाता है, भागता है और खेलता है, तो मैं उसको संभाल लेती हूँ। लेकिन अभी तो मेरी जो है इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उठ भी जाऊँ, और वो एक जगह बिल्कुल नहीं बैठता। बच्चों के साथ यही होता है, जैसे चलने फिरने वाले बच्चे हो जाते हैं, वो एक जगह बैठते ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बैठता एक जगह, बस थोड़ी देर बैठेगा फिर उसको लगेगा इधर भागू उधर भागू बस। और तबीयत मेरी ख़राब ही हो रही है, पता नहीं कल तक ठीक होएगी नहीं होएगी। और मैंने दवाई अभी दवाई ली है, बस अभी वीडियो का एंड करके एडिटिंग करके थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट, क्योंकि दवाई लेने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं तो सही लगता है। और इनको मैंने नहीं बताया कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, जितनी हो रही है उतनी नहीं बताई, बस मैंने इनको ये बोला कि मेरा हल्का फुल्का जो है ना जुकाम सा हो रहा है। तो वैसे तो मेरे को जुकाम वगैरह जो होता है लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कम होता है। तो ये बोलते हैं कि तेरे को तो लगा रहता है। वैसे मैं इनको ना इसलिए नहीं बताया क्योंकि ना जैसे मैंने इनको ये बोल दिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये मेरे को उल्टा ना मेरे पीछे पड़ जाता है, बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर काम का इतना लोड है, तुमने अपने आप लोड ले रखा है, हर समय काम में लगे रहते हो, रेस्ट नहीं करते हो, तो इसलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब है। जबकि सर्दी जुकाम जो होता है ठंड वगैरह लग के होता है, लेकिन ये नहीं मानते, बोलते कि तुम रेस्ट नहीं करते हो इसलिए तुम्हें जो है तबीयत ख़राब है ये है। और बीच में जब अभी थोड़े दिन पहले मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने इनको बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो इन्होंने तो मेरे को बोल दिया था कि तुम जो है ये यूट्यूब का छोड़ दो, रहने दो, इतनी क्यों टेंशन लेके रखते हो, रेस्ट नहीं मिलता है इसीलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है। तो अब जैसे मेरी तबीयत ख़राब भी होती है ना तो मैं इनको नहीं बताती, इतना मुझे डर लगता है कि ये मेरे को मना ना कर दे कि भाई नहीं यूट्यूब छोड़ दो, नहीं करना काम, तुमसे काम नहीं होता, बच्चे को भी संभालना है, घर का भी है, अपना बिजनेस भी तुमने कर लिया है, तो इतना सब नहीं होता मैनेज, तो छोड़ दो। बस मेरे को वही लगता है, इसलिए मैं इनको बताती ही नहीं हूँ। और वैसे भी जेंट्स लोग जो होते हैं ना, मतलब जैसे हस्बैंड होते हैं, तो इन लोगों को बता के भी कोई फ़ायदा नहीं होता ये, और जो है फिर ये मेरे पीछे पड़ जाते कि चल डॉक्टर के यहाँ चल, तो मैं इसलिए नहीं बताती इनको। तो चलिए करती हूँ फिर वीडियो का एंड, और ज़्यादा देर मेरे से बात भी नहीं हो रही है, और अभी मेरे को एडिटिंग भी करनी है, देखती हूँ एडिटिंग अभी हो पाएगी या रात को करूँगी जब भी होएगी। तो चलिए करती हूँ वीडियो का एंड, और कल तबीयत ठीक रही तो कल मिलेगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।